आज हम लोग देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का कलर कोडिंग। तो आइए देखते हैं क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट। सबसे पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल से निकलता है ना। हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड होते हैं, जैसे कि टीकाकरण वार्ड, ड्रेसिंग रूम, सर्जरी वार्ड और फार्मास्यूटिकल वार्ड, लेबोरेटरी, सर्जरी डिपार्टमेंट से निकलता है। तो इस प्रकार से जितनी भी वेस्ट निकलती है उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। ठीक, अब इन वेस्ट को क्या किया जाता है, अलग अलग कलर कोडिंग के जो वेस्ट बॉक्स होता है उसमें डाला जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले और हम संक्रमण से बच सके। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग इसका कलर कोडिंग रखा गया है। रेड, येलो, व्हाइट हो गया और ब्लू हो गया। ठीक, इसके अलावा ब्लैक कलर भी रखा गया है जो जिसमें हम लोग जनरल वेस्ट डालते हैं। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग येलो बैग। ठीक, येलो बैग में कौन कौन सी चीजें डाली जाती है ये हम देखेंगे। येलो बैग इन्फेक्शियस एंड इंसिनरेबल वेस्ट, संक्रामक एवं जलाने योग्य अपशिष्ट। येलो बैग में उन अपशिष्टों को डाला जाता है जो क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। ठीक, और जिन्हें हम जलाते हैं। ठीक, तो देखिए कौन कौन से वेस्ट को हम लोग येलो बैग में डालते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मानव शरीर के अंग एवं ऊतक। तो जो भी बॉडी के पार्ट निकलते हैं, है ना, जैसे कि टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स हो गए, अंग हो गए शरीर के, उन सभी चीजों को येलो बैग में डाला जाता है। देन नेक्स्ट है प्लेजेंटा। ठीक, प्लेजेंटा भी येलो बॉक्स में डलता है। उसके बाद है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, पशुओं के अंग एवं ऊतक। तो मानव शरीर के साथ साथ पशुओं के अंग एवं ऊतकों को भी येलो बैग में डाला जाता है। उसके बाद है ब्लड सोक्ड कॉटन एंड द गॉज। तो इस खून से संदूषित जो कॉटन होते हैं उसे भी डाला जाता है। ठीक है, खून से सनी रुई और गॉज पीस को इसमें डालते हैं। उसके बाद है सॉल्ट ड्रेसिंग एंड बैंडेज, दूषित ड्रेसिंग एवं पट्टियां। ड्रेसिंग होने के बाद उन ड्रेसिंग के जो पट्टियां हैं, जो कॉटन है, गॉज पीस है, वो सभी भी किसमें डलता है, येलो बैग में डलता है। ठीक, देन नेक्स्ट है प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर कास्ट जो फ्रैक्चर में लगाया जाता है ना, प्लास्टर कास्ट, वो भी येलो बैग में ही डलता है। ओके, देन नेक्स्ट है एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन। एक्सपायरी दवाइयां भी येलो बॉक्स में डलती है और अनुपयोगी दवाइयां और ऐसी दवाइयां जो यूजेबल नहीं है या खराब हो चुकी हैं। ठीक, उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी एंड लेबोरेटरी वेस्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं प्रयोगशाला अपशिष्ट। जो प्रयोगशाला से निकलता है ना अपशिष्ट, वो भी येलो बैग में ही डलता है। देन नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड द कॉन्टामिनेटेड वेस्ट, शारीरिक द्रव एवं दूषित अपशिष्ट। शरीर का जो द्रव होता है ना, जैसे कि यूरिन वगैरह हो गया और भी जो फ्लूइड निकलते हैं बॉडी से, ब्लड वगैरह, तो ये सभी किस में जाता है, येलो बैग में जाता है। और जितने भी दूषित अपशिष्ट हैं वो सभी येलो बैग में डलता है। तो इस प्रकार से येलो बैग में अपशिष्ट डलती हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है इसका निपटान कैसे किया जाता है। तो येलो बैग में जितनी भी चीजें डलती हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, भस्मीकरण का मतलब होता है जलाना और गहरा दफनाना। या तो फिर इन्हें भस्मीकरण कर दिया जाता है या तो फिर बहुत गहरा इसको दफना दिया जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट है रेड बैग। तो रेड बैग में क्या डलता है, रेड बैग, लाल बैग, इसमें डलता है कॉन्टामिनेटेड रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट। मतलब कि कॉन्टामिनेटेड मतलब दूषित रहेगा और ये रिसाइक्लेबल रहेगा, मतलब कि इसका पुनर्चक्रण हम कर सकते हैं। ओके, ठीक, तो इसमें क्या क्या डलता है देखते हैं। आईवी सेट्स एंड ट्यूबिंग, जितने भी आईवी सेट्स एंड ट्यूबिंग है वो सभी रेड बैग में जाता है। ठीक, उसके बाद कैथेटर है, कैथेटर भी डलता है ना। इसके साथ साथ यूरिन बैग है तो ये भी डलेगा। सिरिंज है विथआउट निडल, सिरिंज बस जाएगा, निडल नहीं जाएगा, निडल ब्लू बैग में जाएगा। उसके बाद है ग्लव्स, है ना, जितने भी रबड़ और प्लास्टिक वाली चीजें होती है, ट्यूबिंग, रबर और प्लास्टिक की चीजें, वो सभी रेड में जाता है। तो यहाँ पे ग्लव्स भी आ जाएगा, फेस मास्क का आ जाएगा,
प्लास्टिक एप्रॉन आ जाएगा, प्लास्टिक बॉटल्स एंड द कंटेनर, है ना। तो प्लास्टिक बॉटल्स भी किस में जाएगा, रेड बैग में जाएगा। और जितने भी कंटेनर यूज करते हैं, है ना, मतलब हम लोग लैब में बहुत सारे कंटेनर यूज करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बा वगैरह, तो वो भी किस में जाएगा, रेड बॉक्स में जाएगा। तो इस प्रकार से रेड बैग में ये सारी चीजें डलती है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ट्यूबिंग होता है और रबड़ वाली चीजें डलती है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसको क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट एंड रिसाइकलिंग, मतलब इसको कीटाणु रहित किया जाता है, उसके बाद इसका पुनर्चक्रण किया जाता है, मतलब फिर से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे इसको, उसके बाद हम इसको फिर से यूज में ला सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया रेड बैग। देन नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाइट। व्हाइट कंटेनर, सफेद पारदर्शी कंटेनर। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जितने भी शार्प और धारदार अपशिष्ट होते हैं वो ये व्हाइट में डलता है ना। तो इसमें क्या क्या डलेगा, नीडल डलेगा, है ना, स्कैल्पेल, जिसे हम सर्जरी करने के लिए क्या करते हैं, कट लगाते हैं, तो वो डलेगा स्कैल्पेल। उसके बाद ब्लेड, जितने भी ब्लेड होते हैं वो सभी डलेगा। लैंसेट्स हो गए, जो ग्लूकोमीटर में रहता है ना लैंसेट, तो वो डलेगा। और मेटल शार्प, जितने भी धातु के धारदार उपकरण होते हैं वो सभी व्हाइट बैग में डलता है। अब व्हाइट बैग में जितने भी चीजें डलती है उसका हम निपटान कैसे करेंगे, स्टेरिलाइजेशन एंड सेफ डिस्पोजल, है ना। इसको क्या किया जाता है, कीटाणु रहित कर सुरक्षित निपटान कर दिया जाता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कीटाणु रहित करेंगे, उसके बाद इन सबको, जितने भी धारदार चीजें हैं उसको हम सबको डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, इसकी मशीन आती है डिस्कार्ड करने की, तो उसमें हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। देन नेक्स्ट है ब्लू कंटेनर। तो ब्लू कंटेनर में क्या क्या डलेगा, ग्लासवेयर एंड मेटालिक इम्प्लांट, कांच एवं धातु प्रत्यारोपण अपशिष्ट, जितने भी कांच की चीजें होती है वो सभी इसमें डलता है। ठीक, जैसे कि ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, टूटी हुई कांच की बोतलें जाएगी इसमें, ग्लास वायल जाएगा, कांच की वायल, है ना, ग्लास एम्पूल्स, जो कांच के एम्पूल्स होते हैं जिसमें इंजेक्शन रहता है वो एम्पूल्स भी ब्लू में जाएगा। उसके बाद है ग्लास स्लाइड्स, कांच की स्लाइड, ये भी ब्लू में जाएगा, है ना। उसके बाद है मेटालिक इम्प्लांट, धातु के प्रत्यारोपण, तो ये सभी किस में जाएगा, ब्लू में जाएगा। और इसका हम निपटान कैसे करेंगे, डिसइंफेक्शन एंड रिसाइकलिंग, इसका भी हम क्या करेंगे, कीटाणु रहित करके इसको पुनः हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है ब्लैक बैग। ध्यान रखिएगा, ब्लैक बैग जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये जनरल वेस्ट होते हैं। जैसे हमारे घरों में जनरल वेस्ट निकलते हैं ना, कागज, रैपर, सब्जियां हो गई, तो ये सारी चीजें किस में डलेगी, ब्लैक में। तो वैसे ही हॉस्पिटल में भी जितने भी जनरल वेस्ट होते हैं, है ना, वो सभी काले बैग में जाता है। तो देख लेते हैं काले बैग में कौन कौन सी चीजें जाएगी। पेपर हो गया, कागज हो गया, जो ऑफिस से निकलते हैं ना सामग्री, वो सभी। फूड वेस्ट हो गया, बचा हुआ भोजन जो बच जाता है वो भी जाएगा। फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स, पील्स, है ना, इनके सब्जियों के छिलके और फल, ये सभी भी किसमें जाएगा, ब्लैक में। डस्ट एंड द स्वीपिंग वेस्ट, जितने भी धूल हैं या हम झाड़ू लगाते हैं तो जो कचरे निकलते हैं वो सभी कचरे ब्लैक में जाएगा। उसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल, जितने भी हम जो खाने की चीजों को जो हम पैक करते हैं वो सभी किसमें जाएगा, ब्लैक में जाएगा। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस ऑफिस वेस्ट, गैर संक्रामक कार्यालय का कचरा, और कार्यालय से जितने भी चीजें निकलती है, रैपर, फाइल, है ना, कागज, कार्टून्स, ये सभी ब्लैक में जाता है। ओके, तो ये हो गया ब्लैक, और ये इन्फेक्शियस नहीं होता है ना, ये संक्रमित नहीं होता है, ये जनरल वेस्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं, वर्तमान बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार ब्लैक बैग बायोमेडिकल वेस्ट कलर कोडिंग का हिस्सा नहीं है। मतलब जो ब्लैक है वो बायोमेडिकल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें जनरल वेस्ट डलता है। ठीक,
उसके बाद है इजी मेमोरी ट्रिक। आप लोग इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से बैग में क्या क्या डलता है, तो बाकी की चीजें ऑलरेडी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, येलो, येलो बैग में क्या डलेगा, जितने भी जलाने योग्य अपशिष्ट है ना, येलो बैग में जो डलता है उसको हम बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो पीला में संक्रमित वस्तुएं जाएंगी और जिसे हम क्या कर पाएंगे, जला पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है रेड, रेड में क्या चीजें जाती है, प्लास्टिक की चीजें जाती है ना, जो कि दूषित होता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। व्हाइट में जितने भी धारदार वस्तुएं हैं वो जाएंगी, सुई एवं धारदार। और ब्लू में क्या जाएगा, कांच और धातु अपशिष्ट इसमें जाता है। तो इस प्रकार से याद कर लेना। फिर ब्लैक, ब्लैक में आपको पता है जनरल वेस्ट ही जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बायोमेडिकल वेस्ट का कलर कोडिंग। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू।